नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आखिरकार पश्चिम बंगाल में खेला हो ही गया। ममता बनर्जी ने डबल सेंचुरी लगा दी। ममता बनर्जी, जिनके लिए कहा जा रहा था कि वो नंदीग्राम भी हार जाएंगी और अब की बार बीजेपी 200 पार, ये अमित शाह नारा देते थे। बीजेपी के हर नेता यही नारा दे रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष, हर बीजेपी का नेता, नरेंद्र मोदी, वो यही कहते थे, दीदी तो गई, दीदी तो गई। दीदी को अगर नंदीग्राम में ही गिरना था तो हम क्या करें। ये इस तरह की भाषा लगातार ममता बनर्जी के लिए इस्तेमाल की गई। लेकिन ममता बनर्जी, वो ममता बनर्जी जिनके लिए कहा गया कि उन्होंने खुद से अपने ऊपर हमला करवाया है, उन्होंने खुद से अपने ऊपर हमला करवा करके लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए एक झूठा ड्रामा रचा है, ये कहा गया। लेकिन वो ममता बनर्जी जिसने कहा कि एक पैर से मैं पश्चिम बंगाल जीतूंगी और दूसरे पैर से वाराणसी में भी तुमको चुनौती दूंगी, ये कहा गया था ममता बनर्जी की तरफ से। और याद करिए, उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आपको तो यहां पर जय श्री राम के नारे से दिक्कत है, वाराणसी में तो लोग हर हर महादेव करेंगे, तब क्या करेंगे दीदी ओ दीदी। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है वो किया गया। लेकिन सोचिए, जैसे जैसे बयान नरेंद्र मोदी जी की तरफ से दिए गए, वो सारे बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक एक बयान ममता बनर्जी के लिए वरदान साबित हुआ। और किस तरह से, देखिए, जितना इन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ जो है भाषा, गंदी भाषा का प्रयोग कहें, चाहे ऐसे शब्दों का प्रयोग जो आप और हम घरेलू परिवार के अंदर जो है वो नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, वो सारे ममता बनर्जी के लिए फायदेमंद साबित हुए और उसकी वजह से ममता बनर्जी को फायदा पहुंचा। पीछे इसके पीछे कारण क्या रहा? देखिए, ममता बनर्जी को साफ दिख रहा है कि महिलाओं का बम्पर वोट मिला है। महिलाएं बड़ी संख्या में घरों से निकल रही थी, हम लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट पर दिखा रहे थे, और वो सारा महिलाओं का वोट जो है वो एक तरफा ममता बनर्जी की तरफ चला गया, क्योंकि जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। और लगातार हम यही बात कह रहे थे कि जिस तरह की भाषा ममता बनर्जी के लिए इस्तेमाल की जा रही है, उससे पश्चिम बंगाल में महिलाएं जो हैं उनकी एक अपनी डिग्निटी है, उनकी अपनी एक पहचान है। आप पश्चिम बंगाल की महिलाओं को उत्तर प्रदेश की महिलाओं के साथ में, हरियाणा, पंजाब या और दूसरी महिलाओं के साथ में कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। ये सच्चाई है एक। इसमें हो सकता है कि कुछ लोग जो है मुझ पर मेरी जो है आलोचना करें इस बात पर, लेकिन ये सच्चाई है कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान, अमित शाह के बयान और दिलीप घोष के बयान, उन सारे नेताओं के बयानों का उल्टा बैकफायर हुआ है बीजेपी के ऊपर, और इसी वजह से जो है वो ममता बनर्जी को फायदा मिला है। ममता बनर्जी को बम्पर साथ मिला है महिलाओं का, एकजुट वोट मिला है महिलाओं का। दूसरा, फिर मिडिल क्लास जो है वो पश्चिम बंगाल का, वो ये देख रहा था कि बीजेपी अगर आ जाएगी तो फिर यहां पर हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा होगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वो लोग देखते हैं कि सारा हिंदू मुसलमान चलता है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में देखते हैं कि हिंदू मुसलमान सब कुछ होता है, वैसा ही हिंदू मुसलमान फिर वहां पर होगा। और मिडिल मैन जो है वो ये नहीं चाहता था। मिडिल मैन ये देख रहा था कि ठीक है, मेरा काम हो रहा है, ठीक काम हो रहा है, इसमें हो सकता है कुछ कमी हो, कुछ फेरबदल अगर करवाना हो वो अलग बात है, लेकिन मेरा काम हो रहा है। और अगर यहां पर बीजेपी आ जाती है तो फिर वही हिंदू मुसलमान होगा, आए दिन इसी तरह के रोजाना झगड़े होंगे, और इसीलिए मिडिल मैन ने बीजेपी को बाहर ही रखा। मिडिल मैन का वोट भी, बीजेपी का जो दाव था वो सारा उल्टा पड़ गया। नरेंद्र मोदी जी अपनी रैलियों में कहते थे कि महिला का वोट जो है, महिला वोट वो साइलेंट है और महिला वोट उनको मिलने जा रहा है, लेकिन ये बैकफायर कर गया। महिला वोट उनको नहीं मिला, वो दीदी की तरफ चला गया। बीजेपी ये सोच करके चलती है कि मिडिल क्लास का जो व्यक्ति है वो उसको वोट करेगा, जो नौकरी पेशा लोग हैं वो उसको वोट करेगा। और अनूमन दूसरे राज्यों में ऐसा होता भी है, लेकिन वहां पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी काम नहीं आई बीजेपी की, और सीधे तौर पर मिडिल मैन ने भी वो ममता बनर्जी को वोट किया। फिर तीसरा एम आता है मुस्लिम जो मतदाता है वो कंफ्यूजन में नहीं रहा, ये भी साफ तौर पर दिखा। जिस तरह से बिहार के अंदर हुआ, बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की 5 सीटें जरूर आई, लेकिन उसकी वजह से तेजस्वी यादव वहां पर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन यहां पर जब देखा कि मुस्लिम समुदाय ने कि ममता के ऊपर जो है वो चौतरफा आक्रमण हो रहे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि ममता बनर्जी को बचाना जरूरी है। और देखिए, बीजेपी ने जितना हवा क्रिएट किया, बीजेपी ने जितना ये दिखाया कि ममता तो खत्म हो गई है, ममता हार गई है, हम यहाँ पर 200 सीटों के साथ में सरकार बना रहे हैं,
तो ऐसे में जो मुस्लिम समुदाय था वो पूरा एकजुट हो गया। बीजेपी ने जितना यहां से हवा दी उतना उधर से ममता का वोट एकजुट हो गया, वो बिखरा नहीं। और इसीलिए जो ये नतीजे आ रहे हैं, ममता बनर्जी की जो डबल सेंचुरी जो दिख रही है, उसके पीछे वजह सिर्फ यही है कि ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहा, उसमें कहीं पर भी कोई सेंधमारी नहीं हुई। जगह जगह पर हम जो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे उसमें एक वोटर ऐसा था, एक तबका ऐसा था जो बोल नहीं रहा था, वो कह रहा था कि ना नहीं हम वोट देंगे, आपको नहीं बताएंगे। जागरूक मतदाता है, पढ़ा लिखा मतदाता है, वो नहीं बोल रहा था। और बीजेपी उस साइलेंट वोटर को अपना वोट मान बैठी थी। बीजेपी को उस साइलेंट वोटर के बलबूते पर लग रहा था कि 200 सीटें आ जाएंगी, जबकि वो साइलेंट वोटर वो देख रहा था कि अगर हम बोलेंगे तो फिर यहां पर ज्यादा गंदगी मचेगी, इसलिए उसने अंदर जाकर के बटन दबा करके अपना काम कर दिया। ममता बनर्जी ने एक पैर से पूरे व्हील चेयर पर बैठ करके ये चुनाव को लड़ा। और ममता बनर्जी ने दिखा दिया कि जब वो रोड शो करती थी, रैलियां करती थी, तो भी वो 5-5, 10-10 किलोमीटर की रोड शो करती थी। और हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, ममता बनर्जी का रोड शो दिखाया था। एक रोड शो तो ऐसा था जिसमें ममता बनर्जी का फोन गिर गया था और फोन हमें मिल रहा था, हमने फिर वो वापस करवाया था। तो उसमें भी जो है ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर भी 5-5, 10-10 किलोमीटर के रोड शो कर रही थी। तो ममता बनर्जी ने अपना जो स्टाइल है वो नहीं बदला। ममता बनर्जी ये जरूर था कि वो उतना पैदल नहीं चल पा रही थी, लेकिन उन्होंने रोड शो भी किया तो वो ट्रक पर बैठ करके, बड़ी गाड़ी में बैठ करके नहीं किया, वो व्हील चेयर के जरिए किया। या तो वो पैदल जो है वो रोड शो करती थी, या उन्होंने इस बार व्हील चेयर के जरिए किया। और ममता बनर्जी का जो एक कनेक्ट है लोगों के साथ में, वो ममता बनर्जी को वहां पर पश्चिम बंगाल में वो खास बनाता है। एक साधारण तौर पर वो रहती है, लेकिन जो वो जनता के साथ में जिस तरह का कनेक्ट उनका है, वो जो कनेक्शन है उनका, वो उनको खास बनाता है। और इसीलिए एक पैर से ही ममता बनर्जी ने खेला कर दिया। अब बीजेपी चाहे जो कहे, अब बीजेपी के नेताओं के जो प्रवक्ता है संदीप पात्रा जैसे जो लोग हैं, उनके सबके मुंह उतरे हुए हैं। वो कह रहे कि हम तो यहाँ पर जमीन तैयार कर रहे थे, अब आप देखिए कि पिछली बार हमारी 3 सीटें थी, अभी हमारी 80 सीटें आ गई हैं, तो अब ये जमीन तैयार हो गई है, अगली विधानसभा में इनको साफ कर देंगे। अब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले कि ममता का आतंक है, यहाँ पर घुसपैठिए हैं, फला हैं, धमके हैं, सब बातें कही जा रही थी। लेकिन वो सारी बातें धरी रह गई और ममता बनर्जी ने एक पैर से पश्चिम बंगाल जीत करके दिखा दिया। और अब अगला पैर पश्चिम बंगाल के बाद में क्या वाराणसी में ममता बनर्जी रखेंगी, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, ममता बनर्जी की डबल सेंचुरी लग रही है। और जो ग्राउंड रिपोर्ट हमारी कह रही थी, जो एग्जिट पोल हमारा कह रहा था, आपको नहीं लग रहा कि बिल्कुल वो सटीक बैठा है? और जिस तरह से मेहनत और ईमानदारी के साथ में हमने अपना काम आपके सामने रखा था, क्या आपको नहीं लग रहा कि वो पूरी तरह से सच साबित हो रहा है? आपको क्या लग रहा है ये पश्चिम बंगाल के जो नतीजे आ रहे हैं, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? क्या आपको लग रहा है कि ये सही हो रहा है, या आपको लग रहा है कि नहीं, बीजेपी को तो मौका मिलना चाहिए था, भले ही उसके हाथ इस बार खाली रह गए? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।